नमस्कार दोस्तों, आरपी कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अक्षमता के प्रकार, यानी बच्चा अधिगम में कैसे असमर्थ हो जाता है, अधिगम में कैसे अक्षम हो जाता है दोस्तों, सीखने में उसको बाधाएं आती हैं। तो उसी विषय में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अक्षमता के प्रकार। पढ़ने की अक्षमता, इन दोस्तों डिसलेक्सिया, इसमें बच्चा पठन विकार संबंधी समस्याओं से ग्रसित होता है, जिसमें मान लीजिए बी को डी पढ़ लेता है, और वाज है उसको सा पढ़ता है, और भाई 21 लिखा है तो उसको 12 पढ़ता है। ठीक है, इस अंदर और चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणितीय अक्षमता दोस्तों डिस्कैलकुलिया, इससे इसके प्रदर्शित करते हैं, इसको नाम से डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं। इससे पीड़ित बच्चे गणितीय अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। हमारे लिखने की अक्षमता है डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, इसको दो नामों से जाना जाता है। और एक आता है डिस्मडोलिया, तीन भी, इसमें दो ही हमने लिखा है, तीन नाम से समझ लीजिए, किसी भी नाम से पूछ भी सकता है। मानसिक अक्षमता डिस्मार्फिया, अमार्फिया, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता हो गई डिस्फेजिया, अफेजिया। तो दोस्तों आइए चलते हैं अंदर के क्वेश्चनों पर और चर्चा करेंगे। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में डॉट डॉट का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन है दोस्तों पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया, बी लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, सी गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, और डी है दोस्तों गति समन्वय अक्षमता यानी डिस्फ्रेक्सिया। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा आपका, ये तो विषय में हमने बता भी दिया है, फिर से बता दे रहे हैं, इसमें आंसर होगा आपका ए पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने आदि में कमज़ोर होते हैं। इस कमजोरी को ही अधिगम अशक्तता में, ठीक है, बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए वह बी को डी पढ़ रहा है, बी को डी में विभेद भी नहीं कर पाता है। प्रश्न में वर्णित बच्चे में पढ़ने एवं समझने की कठिनाई को डिसलेक्सिया अर्थात पठन अक्षमता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। विकृत लिखावट से संबंधित अशक्तता पाई जाती है। विकृत लिखावट से संबंधित अशक्तता पाई जाती है। डिस्ग्राफिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्कैलकुलिया, और डी एलेक्सिया। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ए डिस्ग्राफिया। लिखावट से संबंधित डिस्ग्राफिया हो जाती है, डिस्प्रैक्सिया है, डिस्मडोलिया है। दोस्तों इसका तीन नाम है, तीन नाम से किसी भी नामों से पूछ सकता है। और दोस्तों डिसलेक्सिया हो गया, पढ़ने की अक्षमता हो गई, डिस्कैलकुलिया हो गया, ये गणितीय अक्षमता हो गया, और एलेक्सिया हो गया, एलेक्सिया। तो इसमें दोस्तों एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता ही आती है। डिसलेक्सिया और एलेक्सिया दो नाम आता है, इसकी को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो दोस्तों ऑप्शन है अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना, सी है कम अवधान, विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों शुरू में ही हमने बता दिया था कि बी को डी, वाज को सा, 21 को 11th लिखना बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान है। बौद्धिक रूप से इस वर्ग के बच्चे अन्य बच्चों के समान ही होते हैं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का मानसिक पिछड़ापन नहीं होता है, न ही दृष्टि दोष, न ही श्रवण दोष, परंतु उन्हें पढ़ने लिखने, वर्तनी की शुद्धता तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि में कठिनाई आती है। यह मनोवैज्ञानिक कारणों का परिणाम है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कारणों का पहचान है। चलिए आगे चलते हैं। वह बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, वह बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ए उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, बी उसे अलग संस्थान में डालना चाहिए, बी सी
विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। और डी है दोस्तों, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दोस्तों समेकित शिक्षा हो गई, समावेशी शिक्षा हो गई के अंतर्गत जानते ही हैं कि बच्चे को जो भी समस्या हो सब विशेष प्रावधान करते हुए, जो भी ज़रूरतें हों उसकी पूरा करते हुए अगर नियमित विद्यालय में डालेंगे तो उसकी अधिगम अच्छा होगा उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि है ए, एक अकेला और जातीय विचार, बी, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, और सी, एक विशिष्ट योग्यता, और डी है दोस्तों सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ठीक है, तो दोस्तों बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुच्चय है। बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुच्चय है। बुद्धि एक व्यक्ति की प्रयोजन पूर्वक कार्य करने, तर्कपूर्वक सोचने और अपने पर्यावरण से भली प्रकार व्यवहार करने की समुच्चय का या ध्रुवीय योग्यता है दोस्तों। ये किसने कहा था? वेस्लर ने कहा था दोस्तों। तो इसमें सामर्थ्यों का एक समुच्चय दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से ... में कठिनाई होती है। बोलने, पढ़ने, लिखने और सुनने। बोलने, पढ़ने, लिखने और सुनने। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी लिखने। डिस्ग्राफिया लिखने। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है दोस्तों इसमें आपका विकल्प है डिस्फेसिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिसलेक्सिया, और डी है दोस्तों डिस्कैलकुलिया। तो दोस्तों इसमें तो हम पहले भी बहुत कुछ बता चुके हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डिस्फेसिया। और डिस्ग्राफिया बता ही चुके हैं, डिस्कैलकुलिया बता ही दिए हैं, और डिसलेक्सिया भी बता दिए हैं। डिस्कैलकुलिया आपका हो जाता है गणितीय क्षमता से हो जाता है, डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता से हो जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों ये भी एक आसान ही क्वेश्चन है, इसको बता भी चुके हैं। वर्तनी यानी पढ़ने में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पढ़ने की प्रक्रिया में स्वाभाविक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान और अर्थ। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा अर्थ। दोस्तों पढ़ने से मतलब ये है कि जब तक अर्थ ज्ञान नहीं होगा उसका तो अधिगम तो होता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ ज्ञान होगा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक।